Cartoonlicious। गर्मियों की छुट्टियों में संदीप अपनी पत्नी कुसुम, बेटी नेहा और माँ सावित्री के साथ देहरादून की बर्फीली वादियों में बने अपने एक बंगले में जाता है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा मेरे प्यारे से परिवार के लिए। लेकिन संदीप, तुमने ये बंगला बनवाया कब? तुमने हमें इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें सरप्राइज देना था, बस इसीलिए नहीं बताया। खैर, ये सब छोड़ो, अब तो बस हम यहाँ अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे। अब ये सब छोड़ो, चलो ना पापा, अब अंदर चलते हैं। सभी अंदर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को अचानक से कुसुम को झूला झूलने की आवाज आती है। वो झट से उठकर बैठ जाती है। संदीप तो यही सो रहे हैं। नेहा भी अपनी दादी के साथ उनके कमरे में सो रही है और नौकर राजू भी अपने कमरे में ही सोया होगा। फिर इतने रात गए, हमारे गार्डन एरिया में झूला कौन झूल रहा है, वो भी इतने धीरे धीरे। कुसुम घबराते हुए खिड़की से देखती है। अरे ये क्या, ये लड़की इतनी रात को झूला झूल रही है। इसे ना कुछ समझ ही नहीं है। जंगल के बीचों बीच रहते हैं हम, और ये रात को 2 बजे गार्डन में झूला झूल रही है। वो बाहर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उस कमरे में पड़ती है जहाँ नेहा अपनी दादी के साथ सो रही होती है। ये देख वो हैरान हो जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? नेहा तो यहाँ सो रही है, फिर झूला कौन झूल रहा है? अचानक से बाहर झूले की आवाज तेज हो जाती है। इसी के साथ कुसुम की दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है। वो कांपते हुए बाहर की तरफ खिड़की से अपनी नजर दौड़ाती है, लेकिन वो देखती है कि झूला अपने आप हिल रहा है, लेकिन उसमें कोई नहीं बैठा। फिर दूसरे ही पल उसे उस झूले पर एक चुड़ैल बैठी हुई दिखाई देती है। ये देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुसुम बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो बिस्तर पर होती है और उसके परिवार के लोग और डॉक्टर उसके पास खड़े होते हैं। इनका बीपी हाई हो गया था, जिस वजह से इन्हें हाई फीवर आ गया और ये बेहोश हो गईं। कैसी हो तुम बहू? मैंने कल रात अपने गार्डन में एक चुड़ैल देखी। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए। क्या बकवास कर रही हो कुसुम? ये भूत वूत कुछ नहीं होता। कल रास्ते में आते वक्त तुमने हॉरर मूवी देखी थी, हो सकता है इसीलिए तुम्हें ये वहम हो रहा हो। ट्रस्ट मी संदीप, मैं सच कह रही हूँ। मैंने झूला झूलने वाली चुड़ैल देखी है। कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता और सब कमरे से बाहर चले जाते हैं। परेशान कुसुम खिड़की के पास आकर खड़ी होती है और गार्डन में लगे उस झूले को देख रही होती है। तभी उसे फिर से वो चुड़ैल उस झूले पर दिखाई देती है। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी चुड़ैल। फिर चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से कुसुम को सुला देती है। अब तो बस तभी उठेगी जब मैं चाहूंगी, क्योंकि अगर तू जागेगी तो तू मेरे लिए खतरा बन सकती है। मेरे साथ जो भी हुआ था उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। अब कुसुम बस कुछ देर के लिए ही उठती, फिर वो सो जाती। घर में सबको यही लगा कि बीमार होने की वजह से कुसुम ऐसा कर रही है। फिर एक रात को सावित्री को भी झूला झूलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो बाहर आती है, लेकिन वो देखकर हैरान रह जाती है कि उस झूले पर कोई नहीं है और वो अपने आप हवा में जोर जोर से झूला झूल रही है। तभी अचानक उसे उस झूले पर एक बेहद ही डरावनी चुड़ैल नजर आती है। बुढ़िया, अब तू मेरे सामने आ ही गई है, तो अब तो मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चुड़ैल, चुड़ैल, नहीं। चुड़ैल उसे अपने वश में कर लेती है और सावित्री से कहती है, जाओ सावित्री, और उस कुएं में कूदकर
तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दो, जाओ। उधर नेहा पानी पीने के लिए उठती है तो अपने बगल में दादी को ना पाकर वो उन्हें ढूंढने लगती है। तभी वो ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। वो अपनी दादी को कुएं के पास खड़ा पाती है तो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, दादी माँ, ऐसा मत करो, कुएं में मत जाइए। मम्मी, पापा, देखो दादी क्या कर रही है। उसकी आवाज सुनकर संदीप बाहर आता है। माँ, वहाँ मत जाओ, वो कुआं बहुत गहरा है, उसमें गिरने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। लेकिन सावित्री चुड़ैल के वश में होती है। वो किसी की बात नहीं सुनती, कुएं में कूद जाती है। दादी, दादी, नहीं दादी, वापस आ जाओ ना, अब मुझे कौन कहानियां सुनाएगा। उधर इन सबसे अनजान कुसुम अभी भी सो रही होती है क्योंकि वो भी चुड़ैल के वश में होती है। तभी उसे कुएं के पास उस घर का नौकर आता है और संदीप से कहता है, साहब, जरूर इस चूल्हे में कोई गड़बड़ है। मैंने भी कई बार इसे रात में अपने आप हिलते हुए देखा है। आसपास के गांव वालों का कहना है कि इस बंगले में कोई अमीर औरत रहती थी, उसे किसी आदमी ने अपने जाल में फंसाकर मार डाला। साहब, एक बार आप तांत्रिक बाबा को बुला लीजिए। तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं, समझे? ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। फिर नेहा का मूड ठीक करने के लिए संदीप कुसुम के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी गार्डन में रखता है। फिर केक काटने के लिए चाकू ढूंढता है। चाकू कहाँ है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा गला काटने के लिए तो मेरी काली शक्तियां ही काफी है। इतना कहते ही कुसुम वो भयानक चुड़ैल बन जाती है। कुछ साल पहले तूने मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया था और मेरा ये घर भी हथिया लिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल संदीप को मार देती है। तभी राजू वहां आ जाता है और उस चुड़ैल पर विभूत चढ़ाकर उसे मुक्ति दे देता है। फिर कुसुम भी पूरी तरह ठीक हो जाती है और वो सब कुछ भूलकर अकेले ही नेहा की परवरिश करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।